गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, किसी व्यक्ति को दृढ़ पुरुष बनाने के लिए उसे देर तक सद्विचारों के साथ अपने आप को घोटना पीसना पड़ता है। रसायन बनाने वाले वैद्यों की तरह युग पुरुष बनाने के लिए हमें भी उसी प्रक्रिया को अपनाना होगा। यही है आज का थॉट ऑफ द डे। अध्यात्म क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? गुरु को वरण करना आवश्यक क्यों है? कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या गुरु बनाकर ही साधना की जा सकती है? तो आइए हम जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब। अध्यात्म क्षेत्र में श्रद्धा की शक्ति को सर्वोपरि माना गया है। एक ही मंत्र, एक ही साधना पद्धति एवं एक ही गुरु का अवलंबन लेने पर भी विभिन्न साधकों की आत्मिक प्रगति की गति अलग अलग होती है। इस भिन्नता का मूल कारण है श्रद्धा समर्पण की कमी या अधिकता। इष्ट के प्रति ऐसा लगाव होना चाहिए कि दोनों एक रूप हो जाएं। जहाँ श्रद्धा नहीं होती वहाँ सभी उपचार बाह्य कर्मकांड निष्प्राण बने रहते हैं। इसीलिए गीताकार ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह स्वयं भी वही अर्थात उसके अनुरूप बन जाता है या ढल जाता है। शिष्य और गुरु के मध्य जो श्रद्धा के सूत्रों का सशक्त बंधन रहता है वही लक्ष्य तक पहुंचाने में, अध्यात्म क्षेत्र की समस्त विभूतियां हस्तगत कराने में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसी श्रद्धा के सहारे मीरा ने गिरधर गोपाल को साथ रहने के लिए विवश किया। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी से बनी प्रतिमा को असली द्रोण से भी अधिक समर्थ बनाया था। राम कृष्ण परमहंस ने पत्थर की प्रतिमा को जीवंत काली जैसा भोग ग्रहण करने के लिए सहमत कर लिया था। वह श्रद्धा तत्व ही आत्मिक प्रगति का आधारभूत कारण है। आप में जितनी अधिक श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, उतनी ही भक्ति आपकी दृढ़ होगी। अब सवाल ये उठता है कि श्रद्धा को कैसे बढ़ाएं, कैसे प्राप्त करें? तब गुरुदेव आगे कहते हैं कि इसे उपार्जित करने के लिए जीवंत गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। जैसे हम व्यायामशाला में प्रवेश करते हैं और बलिष्ठ पहलवान बनने की बात सधती है, डंबलों मुद्रों के सहारे भुजदंड मजबूत किए जाते हैं। इसी तरह से श्रद्धा संवर्धन के लिए गुरु प्रतीक को सदाशयता की प्रतिमा मानकर चलना होगा। ये भाव निर्धारण प्राय वैसा ही होता है जैसे मिट्टी के ढेले से कलावा लपेटकर उसे श्रद्धा आरोपण द्वारा साक्षात गणेश जैसा समर्थ बनाया जाता है। जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के लिए शिक्षण की आवश्यकता होती है और उसके लिए एक शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। अभिभावकों में विशेष रूप से माता की ये भूमिका होती है कि बच्चे में वो सुसंस्कार डाले और उसे सुसंस्कारी बनाए। आत्मिक प्रगति की जब भी चर्चा होती है, मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए सद्गुरु का आश्रय लिए जाने की बात कही जाती है। ये कार्य किन्हीं आदर्शवादी श्रेष्ठ स्तर के व्यक्तियों के साथ घनिष्ठता स्थापित करने पर ही बन पड़ता है। इसी व्यवस्था को गुरु वरण या गुरु दीक्षा कहते हैं। गुरु दीक्षा अर्थात गुरु के रूप में एक ऐसी सत्ता को संपूर्ण समर्पण जो उत्कृष्टताओं का, सत प्रवृत्तियों का समुच्चय हो, जिसके पद चिन्हों पर चलकर, जिसके द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन को अपनाकर अपना जीवन भी वैसा ही श्रेष्ठतम व सार्थक बनाया जा सके जैसे कि गुरु का था। ये समर्पण सघन श्रद्धा के माध्यम से ही बन पड़ता है। अब सवाल उठता है कि क्या किसी एक गुरु का सोच समझकर चयन करना ही आवश्यक होता है? क्या ये कार्य अनेकों सुयोग्यों को संपर्क स्थापित करके संभव नहीं है? क्या हम एक गुरु के अलावा अन्य गुरु भी नहीं बना सकते? तो इन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए PhD करने वाले, चार्टेड अकाउंटेंट की परीक्षा देने वाले, वकीलों तथा डॉक्टर बनने के बाद इंटर्नशिप की प्रक्रिया से गुजरने वालों की सुव्यवस्थित अभ्यास की विधि व्यवस्था पर दृष्टि डालनी होगी। निश्चित गाइड अथवा प्रशिक्षण तंत्र के माध्यम से ही ये सारे प्रयोजन पूरे होते हैं। थोड़ा सा गाइडेंस
इस टीचर से ले लिया, थोड़ा सा गाइडेंस उस टीचर से ले लिया, इसमें बात नहीं बनेगी। किसी एक टीचर के पास जैसे हम इंटर्नशिप करने जाते हैं, यही बात अध्यात्म क्षेत्र में भी लागू होती है। आत्मिक क्षेत्र की प्रगति भौतिक प्रगति से कम नहीं, अधिक ही अभीष्ट है। आत्मिक प्रगति से ही व्यक्ति को अनगढ़ से सुगढ़ बनने, अपने व्यक्तित्व की गरिमा को असाधारण रूप से बढ़ाने का अवसर मिलता है। उसकी जो फलश्रुतियाँ हैं, अपरिमित उपलब्धियां हैं, उन्हें देखते हुए गुरु का आश्रय लेना हर दृष्टि से अनिवार्य माना जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह 3 देवता धरती के माने गए हैं, माता, पिता और गुरु। माता पिता और गुरु की तुलना इन त्रिदेवों से की गई है। माता ब्रह्मा है क्योंकि वह बालक को पेट में रखती है और अपना शरीर काटकर बालक का शरीर बनाकर जन्म देती है। पिता को विष्णु माना गया है क्योंकि वह बालक के भरण पोषण की, शिक्षा, चिकित्सा, शादी, आजीविका जैसे अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसे समर्थ बनाता है। इसी प्रकार पिता विष्णु ठहरता है। गुरु की गरिमा इन दोनों से ऊंची है। माता पिता तो मात्र शरीर का ही सृजन और पोषण करते हैं, जबकि गुरु आत्मा में, व्यक्तित्व में सुसंस्कारिता का आरोपण करता है। उसे इसी जन्म में दूसरा जन्म प्रदान करता है। द्विजत्व एक उच्च स्तरीय संस्कार है जिसे यज्ञोपवीत दीक्षा के साथ कर्मकांड के रूप में संपन्न किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रतीक पूजा हुई, लेकिन इसके पीछे गुरु वरण की भूमिका बहुत अहम होती है। गुरुजनों के सानिध्य में कितने ही सामान्य व्यक्तियों को असामान्य बनने का अवसर मिला है। बुद्ध के अनुग्रह से हर्षवर्धन, अशोक, आनंद, कुमारजीव जैसे कितनों को महानता के उच्च शिखर तक पहुंचने का सुयोग मिला। अंगुलीमाल, अम्बपाली जैसे कितनी ही हीन व्यक्ति महामानव के रूप में कायाकल्प कर सकने का सौभाग्य अर्जित कर सके हैं। समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी की, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की, चाणक्य और चंद्रगुप्त की, विरजानंद और दयानंद की आत्मिक घनिष्ठता यदि बन ना पड़ी होती तो ये अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि दोनों ही पक्ष घाटे में रहते। विशेषतया इन युग्मों से संबंधित शिष्य पक्ष को ही अपेक्षाकृत अधिक घाटे में रहना पड़ता। कल्पना की जा सकती है कि यदि स्वर्गीय राजेंद्र बाबू, पटेल, नेहरू, राजगोपालाचार्य, विनोबा आदि की गांधी के साथ घनिष्ठता ना हुई होती तो वे अपना अपना अभ्यस्त ढर्रा अपनाए रहे होते, तो निश्चय ही दोनों पक्षों को उतना गौरवान्वित होने का अवसर ना मिलता जितना कि संभव हो सका। संभव है उस स्थिति में गांधी जी अपनी तपश्चर्या को भागीरथ, दधीची आदि की तरह एकाकी भी चलाते रहते और महानता के उच्च शिखर पर पहुंच जाते, किंतु उनसे संबंधित अगणित व्यक्तियों की स्थिति सर्वदा भिन्न होती। वे कामकाजी लोगों की तरह मात्र अपना निर्वाह ही चलाते, एक छोटे से दायरे में ही दिन गुजारते और धनी निर्धन रहकर जीवन के दिन पूरे करते। उन्हें ये सौभाग्य ना मिल पाता जो गांधी जी की छत्र छाया का आश्रय लेने पर उनको मिला। ये श्रेष्ठता की सानिध्य, सामीप्य, अवलंबन का ही चमत्कार है कि साधारण व्यक्ति असाधारण बनता देखा जाता है। गुरु वरण की आवश्यकता और महत्व इसलिए बताई जाती है। श्रद्धा इस प्रक्रिया का प्राण है। इतना समझ लेने पर आत्मिक प्रगति के इच्छुकों को वह राजमार्ग मिल जाता है जिस पर चलकर अनुग्रह अनुदानों से लाभान्वित हुआ जाता है। तो सबसे ज़्यादा गुरु तत्व में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आपकी आत्मिक प्रगति हो सकती है। इसीलिए जीवन में यदि उच्च स्थिति को पाना चाहते हैं, आत्मिक प्रगति करना चाहते हैं, तो गुरु तत्व का वरण आवश्यक है और उसमें श्रद्धा और समर्पण होना भी आवश्यक है। इसीलिए तो कहा गया है कि मनुष्य अपने अच्छे या बुरे विचारों के कारण ही अच्छी या बुरी आदतों में रहते हैं। यदि वे चाहें तो इस संसार को
नरक बना लें और यदि वे चाहें तो इसी को स्वर्ग बना लें। विचार के जिस रंग के चश्मे में वे संसार को देखेंगे, संसार उनको उसी रंग का दिखाई पड़ेगा। तो ये हमारे सारे विचारों का ही खेल है कि हम दुनिया को किस तरह से देखते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।